औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो जी आपने जैसे पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है सेम उसी तरह से एग्जैक्ट उसी मेथड पे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीड बाय द चार्ल्स लॉ। ठीक है, जे चार्ल्स ने फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स नामी बंदा था और इस फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने क्या किया, इसने 1787 में ही प्रेजेंटेड द लॉ। इसने ये लॉ प्रेजेंट किया दैट द वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है जी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखें सादे टेम्परेचर की बात नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसको मेजर करते हैं हम लोग केल्विन में। ठीक है, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जब प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी स्टेटमेंट से कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसको आप केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखें डिग्री सेल्सियस में आपने टेम्परेचर मेजर नहीं करना। तो इसकी फॉर्म लिखते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू K ओवर T। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके कांस्टेंट लगाते हैं तो ये आ जाएगा V ओवर T इज इक्वल टू K। अगर मैं बात करूं इनिशियल फाइनल कंडीशन की तो K हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। अब ये देखें आपके पास है जी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम कर जाएगा। ये है जी इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो एक एंटिटी बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। When the temperature is change, जब टेम्परेचर चेंज होता है T1 से T2 में, यानी आपके पास एक इनिशियल कंडीशन आ गई, एक फाइनल कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये लेट से मैं लिख देता हूँ इनिशियल कंडीशन और ये मेरे पास आ गई फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फर्स्ट I से 1 से और फाइनल को F से या 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास इनिशियल कंडीशन के लिए आएगा कि जी V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और V1 इज इक्वल टू K T1, जबकि हम इधर लिखेंगे कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। सिमिलरली मेरे पास सेकंड कंडीशन जो है वो ये बन जाएगी कि V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2 के, V2 इज इक्वल टू K T2, जबकि V2 ओवर T2 ठीक है इज इक्वल टू K। सिंस दोनों चीज़ें किसके इक्वल आ गई K, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये आ गया आपके पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की डिफरेंट फॉर्म्स आ गई कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर इनिशियल कंडीशन V1 ओवर T1 इज इक्वल टू फाइनल कंडीशन V2 ओवर T2, या फिर आप कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करूं तो सिंपली मुझे क्या करना है, मैंने वॉल्यूम के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करना है बाय इंक्रीजिंग बढ़ाने से या फिर बाय डिक्रीजिंग या कम करना है। ठीक है, या तो बढ़ाना है या कम करना है। क्या बढ़ाना कम करना है, टेम्परेचर, तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर को बढ़ाना है या टेम्परेचर को कम करना है। तो हमने देखना है कि वॉल्यूम के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए आपके पास एक गैस है 25 डिग्री सेल्सियस पे उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 50 सेंटीमीटर क्यूब। आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं आपको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, यानी आपने 25 डिग्री सेल्सियस से कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले उसका वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब, अब उसका वॉल्यूम हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब हमने टेम्परेचर रखा था 25 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो था 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये था जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, इनिशियल फाइनल कंडीशन, और उसके बाद आपने इसकी 3
रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, जिसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।